नारायणं। ॐ नमो लोय सव साहुणं। ॐ नमो लोय सव साहुणं। अपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जय बोलिए अनंतानंद श्री भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय हो। देवाय देव कजर श्री महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतक महामंडराज की जय हो। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय हो। मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव जय की हो। मथुरा सिद्ध क्षेत्र की जय हो। बोली मुनि श्री विनय सागर जी महाराज की जय। सुबह सुबह भक्तामर स्तोत्र जो कि छंद नंबर 45 जो कि जिसका फल है जलोदर आदि विनाशक। कोई भी रोग होते हैं जीवन में, कोई भी परेशानी आती है शरीर संबंधी, तो जरूर न जरूर कोई खान पान के कारण ही कोई रोग पैदा होते हैं। क्योंकि जैसा जैसा हम खाते हैं वही वही हमारे अंदर रस धातु बनती है। हमने शुद्ध भोजन किया है तो शुद्ध रस धातु बनेगी, और अशुद्ध भोजन किया है तो अशुद्ध रस धातु बनती है। तो और कहावत भी कही गई है कि जैसा खायन वैसा होए मन। यदि हम जैसा भोजन करेंगे हमारा मन भी वैसा होगा, हमारा तन भी वैसा ही होगा, और वचन भी हमारे वैसे ही निकलेंगे। जब एक सेठ बड़ा धन से संपन्न थे, अच्छा व्यापार चलता था, गल्ले का व्यापार था, और अधिकांश देखा जाए तो वो ब्याज का भी काम करते थे, लोगों को ब्याज देते थे। उसका आय हुआ, उससे जो बचत होती थी उससे उनका घर परिवार का अच्छे से जीवन यापन होता था। मान्यवर जब उनका व्यापार दिन रात बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो कई गरीब घर के लोग भी उनसे पैसे लेने आते थे, उनसे ब्याज भी अनाप शनाप लिया करते थे। तो जब ऐसा ब्याज जब अनाप शनाप आने लगा तो सेठ ने कहा, यदि मैंने ये धन इकट्ठा कर लिया है, इतना सारा पैसा हो चुका है, तो जरूर न जरूर कोई किसी की दुआएं भी लगी हैं, किसी की बददुआएं भी हो सकती हैं, क्योंकि धन है जाने कहाँ कहाँ से टच होके आ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि हम इस जो धन की आय में से कुछ पाप लगा है तो क्यों ना हम इसका किन्हीं पुरुषों को दान देकर अपने पापों का प्रक्षालन कर लिया जाए। तो उन्होंने एक संत जो पहुँचे हुए थे, माने हुए थे संत, क्योंकि संत तो वैसे अपने आप में सभी पहुँचे हुए हैं, लेकिन उसी नगर में एक संत महात्मा विराजमान रहते थे, लोगों की प्रतिष्ठाएं थी उनके प्रति, सभी लोग उनका आदर सम्मान किया करते थे। तो उन्होंने उनको ही भोजन करने के लिए बुला लिया, क्योंकि ब्राह्मण और पंडित और विद्वान और साधुओं को भोजन कराने से व्यक्ति कहते हैं कि पाप धुल जाते हैं। तो ऐसे ही जब संत का जब पदार्पण हुआ, जब सेठ ने उनको निमंत्रण दिया, जब वो आए तो आज तो सब प्रकार के भोजन उनके सामने रखे गए, और भोजन भी स्वर्णिम थाली, स्वर्णिम चम्मच और स्वर्णिम गिलास थे। सभी प्रकार के जूस आदि सभी प्रकार की सामग्रियाँ जब उनके सामने जब रखी गई, उन्होंने भोजन किया, और भोजन करते ही उनके मन में क्या आ चुका, उनके मन में
एक कलुषित परिणाम हुए, जिन परिणामों के माध्यम से उनके अंदर एक चोरी का भाव जागृत हो गया। तो वो एक चम्मच लेकर उन्होंने अपने बैग में डाली और आगे चलते बने। तो सेठ ही था, उसे क्या मालूम, जब वह संत अपनी कुटिया में पहुंचा और जैसे ही कुटिया में पहुंचा तो सभी उसके शिष्यगण विराजमान थे। सभी शिष्यों ने उनका आदर सम्मान किया और जैसे ही वो संत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की भक्ति कर रहे थे, भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गए थे, और जैसे ही वह अन्न जो पेट में था, जैसे ही वो बाहर निकला, जंगल आदि के माध्यम से जैसे वो बाहर निकला, तो संत को अंदर बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा खेद हुआ अपने अंदर कि हाय, मैंने एक ऐसा दुष्कृत कार्य कर दिया कि मैंने तो किसी के घर में जाके, उसने तो बड़े अच्छे सम्मान से बुलाया, लेकिन मेरे परिणाम कैसे हुए। तब वह संत उस सेठ के यहाँ पहुँचे और सेठ से कहा कि कल मैं आपके यहाँ पर भोजन करने आया था, मेरे ऐसे परिणाम हो गए थे कि मैं आपकी चम्मच को अपने बैग में लेकर अपने आश्रम में जाके पहुँच गया। तो सेठ ने कहा कोई बात नहीं। तो संत ने कहा कि हे मान्यवर, पहले ये बताइए आपका भोजन आया कहाँ से, आपके यहाँ व्यापार किस तरीके से होता है। तब सेठ ने कहा कि मेरा ऐसा ऐसा व्यापार चलता है। तब उसने कहा कि वास्तव में, तब कहा जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। मेरे अंदर परिणाम हुए कैसे, जैसे मैंने भोजन किया तुरंत ही रस धातु बनने लगी और तुरंत ही वैसे हमारे परिणाम होते गए। मान्यवर, खाने का भी असर पड़ता है हमारे जीवन में। हम जैसा भोजन करते हैं वैसे ही हमारा मन होने लगता है। तभी तो कहा है कि जिसके यहाँ पर अनाप शनाप ब्याज लिया जाता है तो सत्पुरुषों को ऐसे स्थानों पर भोजन भी नहीं करना चाहिए। और जिन घरों में दारू शराब आदि बिकती हैं, ऐसे घरों में भी सत्पुरुषों को भोजन नहीं करना चाहिए। और भी स्थान आए हैं जिसके यहाँ पर सप्तव्यसन में जो व्यक्ति लीन रहा करते हैं, जिनके यहाँ पर सप्तव्यसन की दुकानें खुली हैं, तो ऐसे स्थानों पर भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा। क्योंकि पाप से कमाया हुआ धन, पाप के द्वारा संचित किया हुआ जो धन है वो हमेशा गलत जगहों पर लगता है। आप पाप से कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन पाप का पैसा ज़्यादा देर नहीं ठहरता, क्योंकि या तो काले कोट में जाएगा, या सफ़ेद कोट में जाएगा, या खाकी कोट में जाएगा। सफ़ेद कोट का मतलब या डॉक्टर के पास जाएगा, काले कोट का मतलब वकील साहब के पास जाएगा, और खाकी कोट या तो पुलिस वाले हटेंगे आपको। तो मान्यवर, हम जितना भी पाप से पैसा कमा लें, इन कोटों में हमारा पैसा चला जाता है और वैश्या का भी स्थान आता है। जब हम खोटे कर्म करके हम पैसा का अर्जन करेंगे, धन को कमाएंगे, तो पैसा भी गलत जगह लगता है। तो मान्यवर, हक से पैसा कमाइए, तो वह पैसा भी आपका दिनों रात बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसलिए पाप से कमाया हुआ धन हमेशा गलत स्थानों पर लगता है और जिसका परिणाम भी आगे चल के गलत आता है। तो मान्यवर, खाने से भी हमारे अंदर मनोविकृति पैदा हो जाती है, मनों में विकार आने लगते हैं, और खाना खाने से ही हमारे अंदर तन बिगड़ने लगता है। तो खाना खाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आचार्य भगवंत ने कहा है, महर्षियों ने भी कहा है कि खाना खाते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। खाना खाते समय सबसे पहले हमें धीरे धीरे भोजन करना चाहिए। अपने घर पर भोजन करें या सत्पुरुषों के यहाँ पर अच्छे उच्च कुलीनों के घर पे जब भोजन करने जाएं या घर पर भोजन करें, तो 25-30 मिनट तक उस भोजन को चबा चबा के भोजन करें। क्या? चबा चबा के भोजन करें, और 25-30 मिनट हो जाए, फिर उसके बाद दूसरा गिलास फिर डालें। ऐसा करते हैं जैसे पानी हो जाता है मुंह में, पानी पीते हैं, ऐसे ही गिलास का ऐसे ही गिलास हो जाए हमारे, जिस प्रकार पानी पीते हैं उसी प्रकार 30
या 25 मिनट तक उसे चबा चबा के भोजन करना चाहिए। उसके उपरांत भोजन हमेशा, खाना हमेशा बैठकर ही करना चाहिए। खाना हमेशा बैठकर ही करना चाहिए, ना लेटकर, ना पैर पसार कर और ना टेबल आदि पर बैठकर, क्योंकि इससे हमारे अंदर कई बीमारियों को आप निमंत्रण दे रहे हो। इससे हमारे अंदर लेट के भोजन करने से कई प्रकार की बीमारी हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, और खड़े होकर जूता चप्पल आदि पहनकर भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। इससे हमारे क्या, अन्न का आप अनादर कर रहे हो। और खड़े होकर आहार भोजन आदि करने का प्रमाण मिलता है तो मुनिराजों का मिलता है, ना कि आम लोगों का। आम लोग जब ऐलक छुल्लक माताजी बैठकर आहार करती हैं, तो आप लोग भी जो सज्जन पुरुष हैं वो बैठकर की आहार करते हैं। अब आता है कि हमें खाना खाने के उपरांत 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। आप कहेंगे कि 1 घंटा बाद पानी क्यों पीना चाहिए? क्योंकि जैसे आपने गर्म पानी किया, आपने पानी को गैस पे उबाला, और उबालने के बाद अब उसमें आप एक गिलास ठंडा पानी डालो, तो फिर पानी क्या होगा फिर पानी को गर्म होने फिर थोड़ा समय लगेगा। इसी प्रकार हमारे अंदर भी जठराग्नि है। जो हमने भोजन किया है तो भोजन अब क्या अग्नि से पचा रही है, और यदि हमने पानी डाल दिया तो वह भोजन पचाना बंद कर देगी। तो इसलिए 1 घंटे बाद भोजन पच जाता है, उसके बाद पानी पियोगे तो आपके शरीर में कोई रोग भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। और चौथी बात आती है कि ज़्यादा नमक ना खाएं। सब्जी में कम से कम नमक खाने का प्रयास करें, क्योंकि ज़्यादा नमक हमारी हड्डियों को गलाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे हमारा बीच में ही मरण होने की संभावना रहती है। इसलिए हमें नमक, और विशेषता है नमक की, नमक हमें ऊपर से डालकर कभी सब्जी में नहीं खाना चाहिए। जो गर्म हो चुका है सब्जी के अंदर वही नमक फायदा करता है, और ऊपर से डाला गया नमक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हानि पहुंचाता है। अब आता है फ्रूट। जो हरे फ्रूट होते हैं, फ्रूट्स जो फल आदि होते हैं, वो हमें अधिकतर सुबह के समय ही खाना चाहिए। रात्रि के समय या शाम के समय हमें फल आदि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सुबह फल हमें स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अब आता है कि कम से कम दिन में 3-4 लीटर हमें पानी पी लेना चाहिए, जिससे हमारे अंदर पानी की कमी अंदर ना आए। और आता है, अब विषय आता है थोड़ा समझने के लिए, हमें कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके कभी भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए, और दूसरी पश्चिम दिशा की ओर हमें कभी भी मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भोजन करने को आपको कहा जाए तो पूर्व और उत्तर दिशा की ओर यदि आप भोजन करोगे तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि पूर्व और उत्तर दिशा ये देव स्थान माने गए हैं और दक्षिण दिशा ये अशुभ मानी गई है, ऐसा माँ ऋषियों का कहना है। और भोजन करते समय अतिथि सत्कार का भी ध्यान रखना चाहिए। पहले की परंपराएं थी, पहले लोग भोजन करते थे तो एक गिलास अलग से कटोरी में निकाल के सब्जी आदि लगा के एक गिलास अलग रख दिया करते थे। इससे क्या है, अतिथि सम्मान किया है, और ऐसा भोजन वह क्या है, अमृत के समान भोजन है। ऐसा भोजन किसके समान है, अमृत के समान है, उसमें अमृत निकलता है। तो ये हमारा अतिथि सत्कार हुआ करता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और भोजन करने से पहले हमें 1 गिलास या 1.5 गिलास पहले पानी पी लेना चाहिए, उसके बाद हमें रोटी आदि गिलास खाना चाहिए। क्योंकि भोजन करने से पहले यदि हम पानी पी लेते हैं तो माँ ऋषियों का कहना है, संतों का कहना है कि जो आपके मुंह में लार आदि बनती है ये भी सबसे बड़ी औषधि का काम करती है, और आपने पानी पिया तो सारी लाल पेट में गई तो अंदर से जितने भी कीटाणु होंगे सब डैमेज हो जाएंगे, और जो भोजन जाएगा वो आपको स्वस्थता आपके शरीर में प्रदान करता रहेगा। इसलिए मान्यवर इन बातों का ध्यान रखते लिए आचार्य भगवान और भी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हमें भोजन करते समय मौन रखना चाहिए।
भोजन में यदि आप मौन रखोगे तो आपका शुद्ध ज्ञान का विकास होगा, क्योंकि शब्द एक शुद्ध का अंश है, जिनवाणी का अंश है। यदि आप बोलते हो तो पहली बात तो हम जिनवाणी की क्या एक अवहेलना करते हैं, एक अनादर होता है, और इससे हमारी बुद्धि का भी ह्रास होता है और कई रोग आने की संभावना रहती है। इस प्रकार भोजन करते समय हमें कभी भी इधर उधर नहीं देखना चाहिए। भोजन करते समय हमारी निगाह थाली की तरफ होना चाहिए। जैसे गाय भी देखी होगी आपने, जब वो अपना पशु आहार करती है तो उसका देखना, उसका मुंह नीचे ही रहता है। तो आचार्य भगवंत ने कहा है इसी प्रकार मुनिराजों की क्या होती है, गोचरी होती है। तो गोचरी का मतलब क्या है, वो भोजन बैठकर ही वो भोजन की तरफ अपना अंजलि की तरफ ही देखा करते। इसलिए सत्पुरुषों को भी भोजन की तरफ, अपनी थाली की तरफ ही निगाह रखना चाहिए, कभी हमें इधर उधर नहीं देखना चाहिए। और बात आती है, और क्या बात आती है, और आती है हमें कभी सूर्य चंद्रमा और तारे नक्षत्रों की तरफ भी हमें भोजन करके नहीं बैठना चाहिए। कभी भोजन करते समय हमें सूर्य चंद्रमा आदि नक्षत्रों को भी नहीं देखना चाहिए, और भोजन भूख से कम करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भोजन करने से, यदि हम भूख से ज़्यादा भोजन करते हैं, क्योंकि भोजन करते समय अपने 4 डिवाइडर कीजिए। क्या 4 डिवाइडर कीजिए, दो भागों को 2 भाग है ना, उसको तो अन्न से भरिए, और 1 भाग को जल से, और 1 भाग खाली छोड़ दीजिए। क्या 1 भाग को खाली छोड़ दीजिए, जिससे गैस आदि बने तो वो आराम से निकल जाए। इसलिए मान्यवर हमें भोजन करते समय ये इन बातों का ध्यान रखने से हमारे जीवन में स्वस्थता आती है, और भोजन भूख से कम ही करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भोजन करने से चेहरा भी बदसूरत रहा करते हैं। जो ज़्यादा भोजन करते हैं उनकी चेहरे भी बिगड़ जाते हैं, चेहरे की रौनकता भी चली जाती है। और अधिक भोजन करने से बुद्धि कमज़ोर होती है, बुद्धि ह्रास होती है, और अधिक भोजन करने से हर समय आलस आया करता है, प्रमाद आया करता है, जिसके कारण हम कई प्रकार की प्रमाद और आलस के कारण कई प्रकार की हिंसाएं हो जाया करती हैं। और चेहरे पर ज़्यादा भोजन करने से चेहरे पर उदासी रहा करती है, और ज़्यादा भोजन करने से जहाँ बैठ जाओ वहीं नींद आ जाती है, और शरीर में सुस्ती रहती है, और कई प्रकार के रोग पनपने लगते हैं। इसलिए हमें भूख से कम भोजन करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन स्वस्थ बने, प्रशस्त बने। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोली आचार्य भगवंत गुरुवत श्री महंत महामुनिराज की, आचार्य भगवंत गुरुवत श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरुवत श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की।